चलिए, तो अब आज हम बात करने वाले हैं शुड के बारे में। शुड का मतलब क्या होता है, सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ आपसे, शुड का मतलब क्या होता है? शुड का मतलब होता है चाहिए। शुड का मतलब क्या होता है? शुड का जो मीनिंग होता है चाहिए। बेसिकली वो होता है चाहिए। ठीक है। तो यस। जितने भी सेंटेंसेस ऐसे होते हैं कि भाई मुझे करना चाहिए, देखो दो तरीके के सेंटेंस होते हैं चाहिए में भी। मान लीजिए अगर आप कहो कि भाई मुझे कोई चीज चाहिए, तो उसके लिए शुड का इस्तेमाल नहीं करेंगे हम। जब आप किसी चीज की जो है ना रिक्वायरमेंट बता रहे हो, आप कहो कि भाई मुझे कार चाहिए, राइट, और या फिर मुझे जो है मुझे मोबाइल चाहिए, अगर आप उसके लिए बोल रहे हो तो वहां पर आप फिर शुड यूज नहीं करोगे, वहां पर दूसरी चीजें यूज होंगी जो हम दूसरे टॉपिक में कवर करेंगे। वो है वांट। वो क्या है? वांट। ठीक है। यहां पर हम बात कर रहे हैं शुड। शुड का मतलब होता है किसी काम को करना चाहिए। शुड का यूज करते हैं हम एडवाइस देने के लिए, किसी को एडवाइस देने के लिए। मान लीजिए मैं आपको कहूं कि तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, तुम्हें खाना खाना चाहिए, तुम्हें जो है सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, तुम्हें यहाँ ये नहीं करना चाहिए। इस तरीके से जब भी हम किसी को एडवाइस देते हैं फिर किसी को मना करते हैं, तो वहां पर हम शुड का यूज करते हैं। इसका एक सिंपल सा रूल होता है जो कि मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। सिंपल रूल ये होता है कि हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद इसके यस। अंदर हम जो है ना शुड का यूज करते हैं। क्या करते हैं? शुड का यूज करते हैं। और उसके बाद इसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है। यस। और उसके साथ साथ इसके अंदर हम इसमें ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। ठीक है। मान लीजिए मेरे पास एक सेंटेंस है, मैं कहूँ मुझे स्कूल जाना चाहिए। ठीक है, मुझे स्कूल जाना चाहिए। तो यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे। सब्जेक्ट क्या है इस सेंटेंस के अंदर? मुझे स्कूल जाना चाहिए। तो यहां पर कौन किसे जाना चाहिए? मुझे, तो मैं ही सब्जेक्ट हो गया। ठीक है। वर्ब क्या है? यस। क्या काम हो रहा है? जाने का काम हो रहा है। तो जाना हमारा वर्ब हो यस। गया। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट यस। स्कूल है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या है हमारा? मुझे। मुझे की इंग्लिश होती है आई। हमने आई लगाया, और आई लगाने के बाद हमने क्या करा, सीधा इसमें शुड लगा दिया। आई शुड। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? वर्ब है जी हमारी जो है जाना चाहिए। जाने की इंग्लिश क्या होती है? गो। आई शुड गो। गो। एंड देन उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें ऑब्जेक्ट लिख देंगे। तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया? आई शुड गो टू स्कूल। इसी तरीके से मान लीजिए मैं कहता हूं कि भाई तुम्हें खाना खाना चाहिए। ठीक है। ठीक है, मान लीजिए हमने बोल दिया तुम्हें खाना खाना चाहिए। ठीक है। तो अब यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? भाई काम करने वाला सब्जेक्ट होता है ना, खाने वाला कौन है? तुम हो। तुम्हें तो कहा जा रहा है तुम्हें खाना चाहिए, तो तुम सब्जेक्ट हो गए। तो हमने यस। यहाँ पे सबसे पहले यू लगाया। उसके फौरन बाद हमने क्या करा, इसमें शुड लगा दिया, क्योंकि शुड का मतलब होता है चाहिए। तो हमें सब्जेक्ट के बाद शुड लगाना है फौरन। हमने शुड लगा दिया, यू शुड। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें वर्ब लगाएंगे। वर्ब क्या है जी? खाना चाहिए। तो ईट। एंड देन किसे खाना चाहिए? फूड को। तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया? यू शुड ईट द फूड। ठीक है। इसी तरीके से मान लीजिए हम कहें कि भाई हमें इंग्लिश बोलनी चाहिए। ठीक है, हमें इंग्लिश बोलनी चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे वी, और वी के फौरन बाद इसमें हम क्या करेंगे? शुड। ठीक है। और बोलने की क्या होती है? बोलने की इंग्लिश होती है स्पीक। तो हमने यहाँ पे क्या करा, स्पीक लगा दिया। वी शुड स्पीक, और उसके बाद उसके अंदर हम इंग्लिश लगा देंगे। ठीक है भाई, वी शुड स्पीक इंग्लिश। अच्छा, अगर हम, ये समझ में आ गया आपको अयान? यस सर। यस। ओके, दैट्स वेरी गुड। अगर हम इसके नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने लगे, मान लीजिए इसके नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने लगे, तो हम इसमें सिर्फ शुड के बाद नॉट ऐड करेंगे, बस और कुछ नहीं होगा। हम शुड के बाद यस। क्या करेंगे? सिर्फ नॉट ऐड करेंगे। नॉट ऐड होते ही हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। मान लीजिए हम कहें कि भाई मुझे स्कूल नहीं जाना चाहिए, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा आई सेंटेंस? आई शुड नॉट गो टू स्कूल। आई शुड नॉट गो टू स्कूल, दैट्स इट। ठीक है, ये आपकी इजीली समझ में आ गया। तुम्हें खाना नहीं खाना चाहिए, तो क्या हो जाएगा? यू शुड नॉट यू शुड नॉट ईट द फूड। ठीक है, यू शुड नॉट ईट द फूड। बस इस तरीके से हम सेंटेंसेस बना लेंगे। ठीक है भाई। अब यस। मान लीजिए अगर हमें इसमें तीसरा सेंटेंस बनाना है कि भाई क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? ठीक है। यस। तो हम वहां पे कुछ नहीं करेंगे। हमें वहां पे कुछ ज्यादा कुछ नहीं करना है। बस सिर्फ और सिर्फ जो हमारा शुड है ना, उसे हम शुरू में ले जाएंगे। देखिए, यस जब भी सर। हम कोई सेंटेंस बनाते हैं जिसमें शुरू में क्या होता है, जब भी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं जिसमें शुरू में क्या होता है, हम वहां पर कभी यस। भी उस क्या की इंग्लिश वॉट नहीं बनाते हैं। ये बात आप याद रखिएगा, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, जो भी आप लोग हो। ठीक है। ठीक है अन भाई। तो अभी फिलहाल यस। में उन लोगों से भी कह रहा हूँ जो इस वीडियो को बाद में देखेंगे। ठीक है। तो अगर अगर यहाँ पे आप कभी भी कोई सेंटेंस क्या से शुरुआत कर रहा है, कोई कोई सेंटेंस क्या से बिगिन हो रहा है, तो वहां पे हम उस क्या की इंग्लिश कभी भी
व्हाट नहीं बनाते हैं, बल्कि उस क्या की इंग्लिश अकॉर्डिंग टू जो भी सेंटेंस है वो किस टेंस का सेंटेंस है या फिर किस मॉडल वर्ब्स में किस वे में बन रहा है, तो जो भी उसकी मॉडल वर्ब होगी या फिर जो भी उसकी हेल्पिंग वर्ब होगी उसकी इंग्लिश वो क्या बनेगी। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हमारा एक सेंटेंस है कि भाई क्या मुझे स्कूल जाना चाहिए। ठीक है भाई, हमारा ये सेंटेंस है, क्या मुझे स्कूल जाना चाहिए। ठीक है, हमने यहाँ पर लिखा है नीचे की तरफ, क्या मुझे स्कूल जाना चाहिए। तो जब हम इसे बनाएंगे तो ये जो क्या है ना हमारा, इसकी इंग्लिश हम नॉट नहीं बनाएंगे, बल्कि इसकी इंग्लिश क्या बनाएंगे, हम इसकी इंग्लिश बनाएंगे शुड यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे शुड की बात हो रही है। तो शुड यहाँ पर, Yes. शुड की मीनिंग क्या हो गया, क्या, और उसके बाद हमने क्या करा, इसमें सब्जेक्ट लगाया। सब्जेक्ट क्या है हमारा, सब्जेक्ट है I. हमारा शुड आए। उसके बाद हमने क्या करना, वर्ब लगानी, वही सीधी वर्ब क्या है, जाना, तो जाने की इंग्लिश गो होती है, शुड आई गो एंड देन टू स्कूल। ठीक है, शुड आई गो टू स्कूल। इस तरीके का ये सेंटेंस बन जाएगा। यानी आपको Yes. सिर्फ क्या करना है, जब भी सेंटेंस में क्या से शुरुआत हो रही हो वहां पर आपको शुड, सॉरी वहां पर आपको व्हाट नहीं लगाना है, बल्कि वहां पर आपको वो लगाना है जो बेसिकली उस टेंस की या फिर उस मॉडल वर्ब्स की, जो भी मॉडल वर्ब है या फिर जो भी टेंस की हेल्पिंग वर्ब है वो क्या की इंग्लिश बनेगी। ठीक है भाई, समझ में आ गया। Yes, sir. Yes. ऑल राइट, ठीक है। अब बाकी आप इसे जो है ना थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा, एंड आई एम प्रीटी श्योर बाय प्रैक्टिसिंग इट इट विल बी गुड। ओके, ठीक है। Yes.